नमस्कार दोस्तों। ग्रेड सेकंड सामाजिक विज्ञान में दर्शन शास्त्र का एक टॉपिक है सुखवाद और उपयोगितावाद। बहुत ही आसान टॉपिक है जिसके अंदर ग्रेड सेकंड के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से आते हैं, जो कि आपके लिए समझने में मात्र 15 से 20 मिनट का टॉपिक है और उसके बाद आप रिवीजन करना है। इतना फैक्चुअल या समझ आधारित दोनों है ये कि इसके अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन टर्म पूछी जाती है, जो कि आप बड़ी आसानी से उन प्रश्न गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो उनको सुखवाद क्या है, उपयोगितावाद क्या है, ये एक एक शब्द के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये सुखवाद शब्द क्या है, इन सब शब्दों के ऊपर जो ड्राफ्टिंग किया हुआ है इनको एक के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सुखवाद क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है, नैतिक सुखवाद क्या है, नैतिक सुखवाद के फिर प्रकार कौन कौन से हैं, 4 प्रकार है उसके, फिर सुखवाद के अन्य प्रकार बुद्धिमूलक सुखवाद और विकासात्मक सुखवाद। बेंथम का प्रार्थमूलक सुखवाद या जिसे उपयोगितावाद भी कहते हैं वो क्या है, जो अपने डायरेक्ट टॉपिक के अंदर भी दिया हुआ है। मिल का उपयोगितावाद क्या है। इतनी ही टर्म बनती है इस टॉपिक में से, इसके अलावा आपको बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ये टॉपिक आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना नगण्य है। तो मैं एक एक शब्द के ऊपर चर्चा आपसे अपन करते हैं। सबसे पहले सुखवाद है क्या। सुखवाद क्या है दोस्तों, सुखवाद शब्द इंग्लिश के अंदर तो हेडोनिज्म शब्द की उत्पत्ति है, ग्रीक शब्द है, उसका अर्थ है सुख। ये शब्द से ही इससे पता चलता है हमें, ये शब्द ही सुखवाद है। तो जरूर इसके अंदर बिना दर्शन शास्त्र की पृष्ठभूमि वाला विद्यार्थी भी समझता है कि जरूर इसके अंदर कोई सुख की बात की गई होगी। तो हेडोनिज्म शब्द ये ग्रीक शब्द है। यहाँ से क्वेश्चन अपने साधारण सा बनता है कि किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से ये लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है, तो हेडोन से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है, सुख है। यानी सुखवाद के अनुसार जीवन का लक्ष्य एक ऐसा है जिसके अंदर जीवन का हर कर्म जो है वो केवल और केवल सुख के लिए किया जाता है। सुख के अलावा किसी चीज़ की चर्चा इसके अंदर नहीं की गई है, ना ही कल्पना की गई है कि जीवन का हर कर्म कहीं न कहीं सुख के लिए ही किया जाता है। तो सुख की प्राप्ति में सहायक है, और शुभ और जो कर्म सुख में बाधक है उनको वो अशुभ कहता है। यानी जो हमें सुख प्रदान करे वही सुख है, और जो हमें सुख प्रदान नहीं करे वो अशुभ है। यानी केवल वही शुभ है जो सुख की प्राप्ति में सहयोग कर पाए। तो ये एक साधारण सा इसका जो है मतलब है। प्राचीन यूनानी संप्रदाय, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये सुखवाद जो है ये विचार आया कहाँ से। तो प्राचीन यूनान के जो विचारक थे, वैचारिक संप्रदाय थे, सिरेनेक्स और एपिक्यूरस, ये इसके प्राचीन काल के अंदर समर्थक थे। तो एक क्वेश्चन बनता है कि इस सुखवाद शब्द की कल्पना, जिसके अंदर केवल ये कल्पना की गई है कि सुख ही जीवन का मूल मंत्र है, किसी भी तरीके से जीवन के अंदर अगर सुख प्राप्त हो रहा है तो वही क्या है, एक सत्य है, और उसी की प्राप्ति के लिए मनुष्य यहाँ पर है। तो इसकी सबसे पहले कल्पना जो है प्राचीन यूनान के 2 वैचारिक संप्रदाय थे, सिरेनेक्स और एपिक्यूरस, इन्होंने इसकी कल्पना की। तो सबसे पहले अपने से जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये है कि सबसे पहले इस विचार के समर्थक कौन थे। तो प्राचीन यूनान के अंदर सिरेनेक्स और एपिक्यूरस इसके समर्थक थे। आधुनिक समय के अंदर इसका पूछा जा सकता है सेप्टबरी और हचिसन और होब्स। तो ये विचारक जो थे ये भी एक इसके समर्थक थे आधुनिक समय के अंदर। एकमात्र भारतीय जो विचारक था वो चार्वाक था। चार्वाक जो थे, जो भारतीय विचारक होने के साथ साथ शुद्ध रूप से सुखवाद के समर्थक थे। यानी किसी भी तरीके से जीवन में सुख प्राप्त हो रहा है तो वही उनका दर्शन था। तो सुखवाद शब्द क्या है, सबसे पहले किस भाषा से बना है, ग्रीक भाषा के हेडोन शब्द से बना है। जीवन के अंदर हर कर्म जो है वो सुख की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, ये इसके सामान्य अर्थ है। कौन से संप्रदाय इसके प्राचीन काल में समर्थक थे, कौन से आधुनिक समय के अंदर समर्थक थे, और कौन सा भारतीय विचारक इसका समर्थक था, इसका ये सामान्य परिचय है। अब इसके लिए आगे अपन चलते हैं। सुखवाद के प्रकार कौन कौन से हैं। सुखवाद के प्रकार के अंदर पहला जो था वो नैतिक सुखवाद था। कौन सा था, नैतिक सुखवाद। इसके अंदर चाहिए शब्द की व्याख्या ये करता है, यानी सुख को परम साध्य के रूप में मानता है। और सुखवाद की स्थापना में नैतिक सुखवादी जो है वो 4 मापदंड प्रस्तुत करता है। यानी नैतिक सुखवाद ये कहता है, 4 प्रकार की बातें वो बताता है कि अगर ये है तो फिर वो नैतिक सुख माना जाएगा। वो क्या कह रहा है, वही कर्म शुभ अथवा वांछनीय है जिससे सुख की प्राप्ति होती है, जिससे सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा कर्म जिससे सुख की प्राप्ति होती है तो ही वो क्या माना जाएगा, शुभ माना
जाएगा। पहली शर्त है नैतिक सुखवाद की, यानी सुखवाद के प्रकार कितने पढ़े अपन ने? 4 प्रकार है। 4 में पहला कौन सा है? नैतिक सुखवाद। ठीक है, तो उसकी 4 शर्तें हैं। वह कर्म अशुभ व अवांछनीय है जिससे दुख उत्पन्न होता है, यानी जिस कर्म से शुभ अथवा वांछनीय है जिससे सुख की प्राप्ति होती है, और जो कर्म अशुभ, वह कर्म अशुभ है जिससे दुख उत्पन्न होता है। दूसरी बात इसने बोली, 2 कर्मों में से वह अधिक शुभ और वांछनीय है जो सुख की उत्पत्ति करता है। ये तीसरी बात इसने बोली है। 2 कर्मों में से वह अधिक अशुभ और अवांछनीय है जो दुख उत्पन्न करता है, यानी जो कर्म सुख को उत्पन्न करता है वही कर्म क्या है? शुभ है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद, फिर कौन सा है? मनोवैज्ञानिक सुखवाद। इस शब्द के क्या मतलब है? यह व्यक्ति के स्वभाव, गुण और प्रवृत्तियों की व्याख्या करता है। इसमें है शब्द, यहाँ एक चीज़ देखना, आप बुक में आपने पढ़ी भी होगी, है शब्द की व्याख्या की जाती है, यानी व्यक्ति अपने स्वभाव और प्रवृत्तियों से सुख की इच्छा करता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का शाब्दिक जो अर्थ है वह यही है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हर समय केवल सुख की ही कामना करता है और दुख से बचने का प्रयास करता है। जिस प्रकार हम जीवन के अंदर, ये मनुष्य का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो सुख को प्राप्त करना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। तो छोटा सा भी अगर चैलेंज आता है तो हम चाहते हैं कि हम उससे शॉर्ट रास्ते से निकल जाएं किसी न किसी तरीके से, और हम सुख की तरफ भागना चाहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक जो है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या कहता है कि मनुष्य का स्वभाव है वो सुख की इच्छा रखता है और दुख से निवृत्ति की कामना करता है, यानी दुख से बचना चाहता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अंदर क्या है? देखिए, ये चाहिए की व्याख्या करता है कि मनुष्य चाहिए, कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद है, चाहिए की व्याख्या करता है, वही मनोवैज्ञानिक सुखवाद है शब्द की व्याख्या करता है। नैतिक सुखवाद में सुख को परम साध्य माना जाता है, जबकि मनोवैज्ञानिक सुखवाद में व्यक्ति अपने स्वभाव एवं प्रवृत्तियों, गुणों से सुख की इच्छा करता है। ये साधारण सा शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। नैतिक सुखवाद की व्याख्या मनोवैज्ञानिक सुखवाद से संभव नहीं मानी जा सकती, क्योंकि दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। नैतिक सुखवाद चाहिए की व्याख्या करता है कि मनुष्य को किस प्रकार होना चाहिए। यहाँ चाहिए शब्द और है शब्द का मतलब है कि चाहिए के अंदर एक आदर्शात्मक स्थिति है, जिसके अंदर चाहता है कि इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए, यानी एक कल्पना है, एक आदर्श की कल्पना की गई है। शब्द के अंदर परिस्थिति सुनिश्चितता की कल्पना की गई है कि होना चाहिए। ये दोनों के अंदर एक मूल अंतर है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का समर्थन जो है किन किन विचारकों ने किया, तो उनके अंदर यूनान के जो प्राचीन यूनानी संप्रदाय थे, सिरेनेक, अपने लिए जो डायरेक्ट 2nd ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि किस संप्रदाय ने इसका समर्थन किया। तो उसके अंदर प्राचीन यूनान के अंदर सिरेनेक ने किया, और आधुनिक युग के अंदर ह्यूम, बेंथम और मिल इसके मुख्य समर्थक है। बेंथम की एक परिभाषा है, बड़ी प्रसिद्ध है, कि सुख दुख नामक 2 सर्वशक्तिमान स्वामियों के अधीन है। मनुष्य जो है ना, वो 2 सर्वशक्तिमान स्वामियों के अधीन है, सुख और दुख। वो सुख को प्राप्त करना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। ये बेंथम की परिभाषा है। प्रकृति ने मनुष्य को 2 स्वामियों के अधीन बनाया है, सुख और दुख। ये परिभाषा कई बार डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है, तो वो विचारक कौन है? बेंथम है। नैतिक सुखवाद के 4 प्रकार हैं। अब अपने को नैतिक सुखवाद के 4 प्रकार जो है वो पढ़ने हैं। पहला है निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद क्या है? जिसका केवल और केवल जो उद्देश्य है वो सुख पाना है। वो सुख किसी भी तरीके से प्राप्त किया जाए, हर हाल के अंदर सुख प्राप्त करना ही इसका क्या है? पहले उसका सुखवाद का प्रकार है निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। किसी भी प्रकार का सुख पाना इसका चरम लक्ष्य है, यानी तरीका कोई भी हो, हर हाल के अंदर क्या प्राप्त करना है? सुखी, चाहे वो तरीका वेद हो चाहे वो तरीका अवेद हो। इस विचार का समर्थक कौन कौन विचारक करते हैं? तो सिरेनिक संप्रदाय, वही संप्रदाय जो प्राचीन यूनान से चला रहा है, अपन पहले भी अपन ने पढ़ा, ठीक है। दूसरा
अरिस्टिप्स, होब्स, हेल्वेशियस और चारवाक भारतीय एकमात्र जो संप्रदाय है, इनका जो दर्शन है वो ये कहता है, इनका जो सुखवाद है वो ये कहता है, निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, कि किसी भी प्रकार से जीवन का लक्ष्य सुख पाना होना चाहिए। वो तरीका कोई भी हो सकता है, वो वैध भी हो सकता है, वो अवैध भी हो सकता है। फिर है उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद दूसरा, इसके संस्थापक एपिक्यूरस है। स्वार्थमूलक व उच्च कोटि का सुख ही जीवन का लक्ष्य है। ये कहते हैं उच्च सुख जो है, उच्च कोटि का सुख ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यानी सुख का लेवल इन्होंने बढ़ाया है कि सुख थोड़ा उच्च कोटि का होना चाहिए। फिर है निकृष्ट प्रार्थमूलक सुखवाद, अभी इसमें बेंथम प्रवेश कर गए। निकृष्ट उपयोगितावाद भी इसको कह देते हैं, बेंथम कहता है, क्योंकि बेंथम ने भी क्या कहा था, बेंथम का उपयोगितावाद भी एक प्रकार का सुखवाद है, क्योंकि बेंथम ने कहा कि मनुष्य में अगर अधिकतम मनुष्यों का कल्याण हो रहा है तो उसको कल्याण समझ लेना चाहिए। यानी अधिकतम का मतलब एक उदाहरण से अपन दे सकते हैं। बेंथम ने कहा कि अधिकतम व्यक्तियों का यानी 100 की संख्या में से अधिकतम तो क्या हो गए, 51 हो गए अधिकतम। अगर बेंथम कह रहा है अधिकतम व्यक्तियों का अगर कल्याण हो रहा है तो उसको कल्याण मान लेना चाहिए। तो इसमें जो 49 बच गए, वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उनको अगर कष्ट हो रहा है तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि 51 तो खुश है ना। यानी अधिकतम व्यक्तियों का जो कल्याण हो रहा है तो बेंथम ने कहा कि उसको कल्याण मानना चाहिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की उसने कामना की। तो लेकिन इसको लोकतांत्रिक तरीके से या अन्य विचारकों ने, आगे मिल ने इसके अंदर सुधार किया कि इसको अपन अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण नहीं मान सकते। अगर ये 51 जो है अधिकतम संख्या जिनकी है, उनमें से अधिकतम 51 गलत भी तो हो सकते हैं, एक भी व्यक्ति अगर सही है और उसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है तो बेंथम तो उसको स्वीकार नहीं करेगा। वो तो कह रहा है अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण हो रहा है, इसलिए बहुमत का ही पक्ष लिया उसने तो। लेकिन बेंथम के अंदर, बेंथम के उपयोगितावाद के अंदर, सुखवाद के अंदर आगे चलकर मिल उसके अंदर सुधार करता है। अब क्या कह रहा है बेंथम, मानव जाति, बेंथम का जो स्वार्थवाद है या उपयोगितावाद है, मानव जाति के कल्याण जीवन व्यक्ति का स्वार्थमूलक जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। मानव जाति का कल्याण हमारे कर्मों का लक्ष्य होना चाहिए। यदि संपूर्ण मानव जाति का सुख प्राप्ति संभव न हो तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये बेंथम ने कहा, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अभी अपन ने चर्चा किया कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो अधिकतम व्यक्ति तो 100 में से 51 हो गए। क्या वो 100 में से 51 का कल्याण करके 49 को उपेक्षित कर सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है, 51 को अपन ने कल्याण कर दिया इसलिए 49 पड़े तो पड़े कुआं में? लेकिन ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो आगे चलकर मिल इसके अंदर देखो सुधार करेगा। 18 अब इसका हम किसी भी विचार को देखिए उसको गलत या सही सिद्ध कर सकते हैं, उसके अंदर उसकी त्रुटियों को सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसको पूर्ण रूप से अपन गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उस विचार ने नए विचार को उत्पन्न होने का मौका तो दिया ना। मिल सुधार करते किसमें, अगर बेंथम ने उसके अंदर विचार नहीं दिया होता। उससे पहले जो सिरेनेक्स वगैरह संप्रदाय जिनको अपन पढ़ते आ रहे हैं, तो वो सब विचारक भी तो क्या अगर वो विचार उसके ऊपर व्यक्त नहीं करते तो उसके अंदर नए विचारकों को उन विषयों के ऊपर विचार रखने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए हम किसी भी पिछले विचारक को इग्नोर या उपेक्षित नहीं कर सकते कि तुम तो पूरी तरह गलत हो, तू तो सामने ही मत आ, तेने बहुत ही गलत बात कह दी, ऐसा नहीं होता। हर विचारक जो है वो सुधार की एक गुंजाइश छोड़ता है, इसीलिए भविष्य के अंदर नए विचार आने की एक गुंजाइश बनी रहती है। तो बेंथम ने एक विचार व्यक्त किया जो मिल के विचारों के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम उसने किया। फिर है इसमें इसके समर्थक कौन कौन हैं उत्कृष्ट मूलक स्वार्थवाद के, तो शेफ्टबरी, बटलर इसके समर्थक थे, और आधुनिक युग के अंदर बेंथम, मिल, सिज्विक इसके समर्थक हैं। अब अपने लिए जो प्रश्न बनता है वो ये है कि इस स्वार्थवाद के समर्थक कौन कौन से विचारक थे, प्राचीन कौन कौन थे, वर्तमान में कौन कौन से विचारक इसके समर्थक थे, आधुनिक युग के अंदर कौन कौन इसके समर्थक थे। चौथा जो है उत्कृष्ट प्रार्थमूलक सुखवाद या उत्कृष्ट उपयोगितावाद। अब ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा बेंथम के विचारों के अंदर एक प्रकार का सुधार था, क्योंकि बेंथम ने उपयोगितावाद कह दिया कि अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण होना ही क्या है, उपयोगितावाद है।
तो उन विचारों को बेंथम ने तो कुछ व्यक्तियों तक सीमित कर दिया कि अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण ही कल्याण। अब मिल उसको सर्वस्पर्शी बनाता है, यानी वो हर व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित करना चाहता है। कौन? मिल। तो मिल इसके अंदर सुधार करता है कि इसके अनुसार प्राप्त सुख केवल उच्च कोटि का सुख पाना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। ये कौन कहता है? ये मिल का विचार है। किसका विचार है? ये मिल का विचार है। चलिए आगे। उपयोगितावाद के कुछ प्रकार है, इनको भी अपन एक एक करके करेंगे। तो 4 प्रकार है। पहला है कर्म संबंधी उपयोगितावाद। उपयोगितावाद शब्द जो था इसको अपन ने पहले भी चर्चा कर लिया, अब भी करते हैं। एक उपयोगितावाद एक ऐसा शब्द है जिसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के लिए अधिकतम जो है व्यक्तियों का कल्याण जहाँ सुनिश्चित होता हो, उपयोगिता सुनिश्चित होता हो, वही इस विचार की मूल थीम है। तो इसके अंदर पहला जो है कर्म संबंधी उपयोगितावाद। कौन सा उपयोगितावाद? कर्म संबंधी। करने योग्य बहुत से कर्मों में से उसी कर्म का महत्व है जिसने अधिकतम व्यक्तियों का क्या कर दिया हो? कल्याण। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्राप्ति होती है अथवा उनका कल्याण हित होता है। इस विचार के अंदर कौन आपको झलक रहा है? इस विचार के अंदर आपको बेंथम और मिल दोनों झलकेंगे। इसे सामान्य नैतिक नियम का कोई महत्व नहीं है। ये तो कर्म संबंधी उपयोगितावाद। नियम संबंधी उपयोगितावाद दूसरा है। इसके अंतर्गत नैतिक नियमों को महत्व दिया जाता है। कौन से नियमों को? नैतिक नियमों को। कर्मों की उपयोगिता को नहीं। नैतिक नियमों के पालन में व्यक्ति को कितने ही कष्टों का सामना करना पड़े, उसे दृढ़तापूर्वक नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। फिर तीसरा है सुख मूलक उपयोगितावाद। ये उपयोगितावाद के अपन प्रकार पढ़ रहे हैं। इसमें किसी भी कर्म अथवा नियम के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले सुख को ही नैतिकता या शुभत्व का मापदंड माना जाता है। यानी इसमें किसी भी कर्म अथवा नियम के उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होता है उसके अंदर इसकी शुभत्व का मापदंड माना जाता है कि ये शुभ है या अशुभ है। अब इस विचार के जो समर्थक कौन कौन से विचारक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बेंथम, मिल, सिज्विक इत्यादि दार्शनिक जो है वो सुख मूलक उपयोगितावाद के क्या है? समर्थक माने गए हैं। तीसरा है आदर्श मूलक उपयोगितावाद। तीसरा कौन सा? चौथा कौन सा है? आदर्श मूलक उपयोगितावाद। इसके जो प्रवर्तक है हेनरी रेशडेल है। कौन है इसके समर्थक? हेनरी रेशडेल। अब ये क्या कहते हैं? इनके अनुसार सुख नहीं अपितु ज्ञान, चरित्र और सद्गुण, चरित्र की श्रेष्ठता अपने आप में क्या है? परम साध्य है। इनका एक अलग थीम है। देखिए थोड़ा सा उनसे बेंथम, मिल, सिज्विक से हटकर इनके थोड़ा सा किन किन विचारों में हटकर है? सुख नहीं, इनके अनुसार सुख नहीं अपितु ज्ञान, चरित्र, सद्गुण, ये जीवन की श्रेष्ठता के अपने आप में परम साध्य है। यानी ये केवल और केवल सुख को ही परम साध्य या व्यक्ति का लक्ष्य नहीं मानते, बल्कि किनको मानते हैं? ज्ञान को, उसके चरित्र को। यानी इन्होंने सुखवाद के अंदर मूल्य नए स्थापित कर दिए कि अगर ये मूल्य प्राप्त हो रहे हैं तो वह क्या है? सुखवाद है। चलिए अब थोड़ा सा एक और चर्चा करते हैं अपन बेंथम के ऊपर। जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद। बेंथम उपयोगितावाद के प्रवर्तक है, ये अपन पढ़ते भी हैं। बेंथम ने ही सबसे आधुनिक समय के अंदर पर इसके उपयोगितावाद का बेंथम ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड के एक बहुत बड़े वकील थे। तो उन्होंने इंग्लैंड के अंदर जो तत्कालीन समय के कानून चल रहे थे ब्लैकस्टोन वगैरह के विचारकों के, उन सब कानूनों को आधुनिक समय के अंदर चैलेंज करने वाला जो कोई व्यक्ति था तो वो बेंथम था। तो इस बेंथम ने क्या किया? उन कानूनों के अंदर बदलाव के साथ साथ इसने इंग्लैंड के लिए वहाँ की जो कानूनी या संवैधानिक व्यवस्थाएं थी उनको सीधा सीधा चैलेंज देना प्रारंभ किया। और उन विचारों के अंदर ही बेंथम ने क्या किया? उपयोगितावाद की चर्चा सबसे पहले की। उसने क्या कहा? उपयोगितावाद के प्रवर्तक ह्यूम थे, लेकिन नीति शास्त्र में प्रथम बार कौन लेके आए? बेंथम ने इसकी बार सबसे पहले चर्चा की थी। ये सामान्य चीज़ है, ये अपने को लेनी। यानी क्वेश्चन छोटा सा यहाँ से भी बनता है कि उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ह्यूम माने जाते हैं, लेकिन नीति शास्त्र में सबसे पहले कौन लेके आए? तो बेंथम लेके आए। यानी नीति शास्त्र में अपन तो एथिक्स दर्शन शास्त्र ही पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले कौन लेके आए नीति शास्त्र में? बेंथम लेके आए। फिर है एक एक करके अपन इनको देखते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से उपयोगितावाद के। सुखमूलक उपयोगितावाद,
बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसके अंदर अपन चर्चा करें उनकी क्या क्या विशेषताएं, इनकी 6 विशेषताएं जो है इनको अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है सुख मूलक उपयोगितावादी। बेंथम की क्या विशेषता है? सुख मूलक उपयोगितावादी क्यों है, इसकी अपन ने अभी चर्चा की थी। बेंथम क्या कहता है? बेंथम कहता है कि किसी भी प्रकार का कर्म अथवा नियम, कोई भी अगर आप कर्म कर रहे हो, कोई भी कर्म अगर आपका सुख सुनिश्चित नहीं करता है और अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण, यानी वही बात कि 100 में से अगर 51 को भी सुख दे रहा है तो उसको उसके लिए उपयोगी मान सकते हैं। यानी अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण अगर सुनिश्चित किया जा रहा है तो उसको क्या माना जाएगा? उपयोगितावाद माना जाएगा। तो पहला तो बेंथम की क्या विशेषता थी कि सुख मूलक उपयोगितावादी थे बेंथम। ये विशेषताएं 4 विशेषताएं या 5 विशेषताएं देकर और इनको क्या किया जा सकता है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछा भी जा सकता है अगर अप्लाइड टाइप का क्वेश्चन आया तो, कि बेंथम की निम्न में से कौन सी विशेषता बेंथम की नहीं है। तो उनमें से एक दे दिया सुख मूलक उपयोगितावादी, मनोवैज्ञानिक सुखवादी, सुखों में केवल मात्रात्मक और परिमाणात्मक भेद है, ये दे दिया, और नन ऑफ द अबव दे दिया। तो इस प्रकार के ऑप्शन आपसे बनाए जा सकते हैं, इसके लिए इनको समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा बेंथम की विशेषता क्या है? मनोवैज्ञानिक सुखवादी है। बेंथम मनोवैज्ञानिक सुखवाद को स्वीकार करता है क्योंकि व्यक्ति अपने स्वभाव गुण, मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अंदर अभी अपन ने चर्चा की सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत के अंदर कि मनोवैज्ञानिक रूप से मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति के दो नियंत्रक है, सुख और दुख, उनके नियंत्रण से उनके पूरे के पूरे वर्चस्व के अंदर मनुष्य जो है वो रहता है। मनुष्य सुख को पाना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। ये कौन कहता है? ये बेंथम कहता है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से प्रकृति ने 2 शक्तियां जो है, प्रकृति की 2 शक्तियां सुख और दुख मनुष्य को क्या करती है? नियंत्रित करती है। इसीलिए बेंथम को मनोवैज्ञानिक सुखवादी कहा जाता है। तीसरा है सुखों में केवल मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक भेद है। बेंथम क्या कहता है? सुखों में केवल मात्रात्मक भेद है, गणना के आधार पर उनमें भेद हो सकता है। यानी ये एक उदाहरण के द्वारा समझाता है। ये कहता है कि ताश खेलना भी उतना ही सुख प्रदान करता है जितना कविता पढ़ना या साहित्य पढ़ना हमें सुख प्रदान करता है। हालांकि इसके अंदर आगे मिल जो है वो सुधार करेगा। वो कहता है कि साहित्य से जो संतुष्टि मिलती है, मानसिक या बौद्धिक संतुष्टि मिलती है, वो ताश के खेल से नहीं मिल सकती। लेकिन बेंथम क्या कहता है कि सुख के अंदर आप फर्क मत करिए, सुख चाहे किसी भी तरीके का हो, सुख तो सुख है। कौन कहता है? बेंथम कहता है। यानी ये केवल सुखों में मात्रात्मक और परिमाणात्मक भेद मानता है मापन के आधार पर, बाकी ये सुख के अंदर ये कह रहा कोई अंतर नहीं है। फिर ये क्या करता है बेंथम? सुख के अंदर उसका मापने के लिए बताता है, एक विशिष्ट सिद्धांत बताता है जिसके अंदर वो 7 बातों का जिक्र करता है, जिसको वो सुख कलन कहता है। यानी सुख, बेंथम ने कहा कि सुख का मात्रा के आधार पर मापन किया जा सकता है कि कौन सा सुख अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो उसके अंदर वो कहता है, फिर प्रश्न ये आता है कि फिर आप सुखों को मापोगे कैसे? तो मापन के आधार पर क्या कहता है कि मापन के लिए वो एक सिद्धांत देता है, जिस सिद्धांत का नाम लेता है सुख कलन का सिद्धांत, और उसमें 7 बातें तय करता है कि इन बातों पे अगर सुख आपका खरा उतरता है तो फिर आपका सुख श्रेष्ठ है। वो कौन कौन सी है? पहली है अवधि, कि कौन सा सुख जो है वो अवधि के आधार पर ज़्यादा समय तक रहता है। दूसरी है तीव्रता, किस सुख के अंदर तीव्रता के साथ कौन सा सुख प्राप्त होगा। यानी अवधि तीव्रता, यानी आप, साधारण सी बात है कि आप किसी शहर के अंदर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अब परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको चाय पीने का मन है, आपको किसी दोस्त के कमरे के अंदर जाना है। तो आप सबसे पहले, बेंथम कहता है कि तय कीजिए कि सबसे कम अवधि के अंदर, सबसे जिस कमरे में भी जाएंगे ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा समय तक सुख कौन कौन देगा। यानी कमरे में 1 घंटा बैठे तो चाय कौन पिलाएगा, जूस कौन पिलाएगा, नमकीन कौन खिलाएगा और समोसे कौन खिलाएगा। वो अवधि। तीव्रता यानी किसके अंदर ज़्यादा तीव्र गति से अपन वहाँ पर पहुँच भी सकते हैं, यानी ये केवल सुख की बात कर रहा है। निश्चितता क्या है? यहाँ जहाँ फिक्स होना चाहिए कि हर हाल के अंदर सुख ही प्राप्त होगा, ये पैमाने बता रहा है ये सुख को मापने के। किसको? सुख को मापने के पैमाने। विशुद्धता, यानी सुख की पक्की गारंटी कौन दे रहा है, बिल्कुल विशुद्ध रूप से सुख मिलेगा ही वहाँ पर। निकटता, यानी निकट से निकट कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है उसको प्राप्त किया जाए। जिस सुख से
और अधिक सुख की उत्पादन हो सके, ऐसा सुख जिसके एक सुख प्राप्ति में एक सुख जो है वो दूसरे सुखों की प्राप्ति में सहायक हो, उत्पादक बन जाए। छठी विशेषता व्यापकता, यानी इस प्रकार का सुख हो जो कि जीवन के हर क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्र का सुख हर क्षेत्र को प्रभावित करते हुए सुख प्रदान करे। ये 7 पैमाने बताता है कौन? बेंथम, कि ये सुख के पैमाने हैं कि किस किस प्रकार से हम सुख को माप सकते हैं। चलिए आगे। नैतिकता के पालन में 4 दबाव, नैतिकता के पालन में 4 प्रकार के दबावों की चर्चा जो है वो करता है बेंथम। क्या कहता है? नैतिकता का पालन मनुष्य क्यों करता है? एक तो भौतिक दबाव है। कौन सा दबाव? भौतिक दबाव, यानी शारीरिक सुरक्षा से संबंधित जो है वो दबाव है मनुष्य के ऊपर, तब वो नैतिकता का पालन करता है। एक सामाजिक दबाव, सामाजिक प्रतिबंधों, समाज की चिंता होती है कि समाज के नैतिक नियमों का उसको पालन करना पड़ता है। कानूनी दबाव, यानी कानून का पालन करने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है? नियमों का पालन करना पड़ता है। ईश्वरीय दबाव, धर्म के मापदंडों से संबंधित, यानी कुछ सामाजिक नियम और धार्मिक नियम ऐसे होते हैं जिससे मनुष्य को पालन करना होता है। यानी नैतिकता के पालन में आपके लिए जो क्वेश्चन बनता है, यानी मनुष्यवार्थी मनुष्य जो है वो परार्थी क्यों बन जाता है, भी कोई मनुष्य जो है वो नियमों का पालन क्यों करे? तो 4 प्रकार के बाहरी दबाव बताता है। कौन से दबाव बताता है? बाहरी। आपके लिए क्वेश्चन क्या बनता है कि बेंथम ने नैतिकता के नियमों के पालन में कितने प्रकार के बाहरी दबावों का चर्चा किया? तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के बाहरी दबावों का चर्चा किया। कौन कौन से है बाहरी दबाव? यानी इन्हीं दबावों के अंदर मनुष्य जो है प्रार्थी बन जाता है, इन दबावों के कारण ही उसको दूसरों की चिंता करनी पड़ती है। एक तो अपनी शारीरिक सुरक्षा का उसके ऊपर दबाव होता है, सामाजिक दबाव होता है, कानूनी रूप से दबाव होता है और ईश्वरीय दबाव होता है। तो इन्हीं के कारण मनुष्य स्वार्थी से क्या बनता है? प्रार्थी बनता है। न्याय की व्याख्या, न्याय की व्याख्या बेंथम कैसे करता है? बेंथम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का स्थान केवल एक है, इससे अधिक नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता व क्षमता से उन्नति का अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि बेंथम के देखो, बेंथम जो है वो अपने, कोई भी विचारक जो होता है वो अपने आसपास की उस समय की परिस्थिति से प्रभावित होता है। तो बेंथम की जो परिस्थितियाँ थी वो इस प्रकार की थी कि वो अपने देश के कानून को चैलेंज भी कर रहा था उस समय। तो उसने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति जो उसको उन्नति का बराबर अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के अंदर सामान्य किसी कानून विशेषज्ञ की बात को महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि ब्लैकस्टोन द्वारा निर्मित कानून बड़े वकीलों के द्वारा निर्मित कानून थे। बेंथम बड़ा सामान्य मामूली वकील था, तो उसकी बात को उस समय महत्व नहीं दिया जा रहा था। तो बेंथम ने कहा कि ये हर व्यक्ति को क्या है कि अपनी उन्नति का, तरक्की का और देश की तरक्की में योगदान का क्या होना चाहिए? हक होना चाहिए। तो ये हुआ। अब अपन दोनों में थोड़ा सा अंतर देखते हैं, बेंथम और मिल के अंदर क्या क्या अंतर है। बेंथम स्थूल सुखवादी है। बेंथम क्या है? स्थूल सुखवादी कैसे है कि वो कहता है कि शुद्ध रूप से किसी भी तरीके से सुख प्राप्त होना चाहिए। ये परिष्कृत सुखवादी, ये सुख की कल्पना तो करता है लेकिन इसके सुख जो है वो बौद्धिकता की तरफ हमें ले जाते हैं। मिल के केवल सुखों में परिमाणात्मक भेद मानता है, यानी केवल कहता है सुखों को मापा जा सकता है, ये गणित के फार्मूले से मापो। उसने 7 मापदंड बता दिए उनके आधार पर, और किसी भी प्रकार का सुख हो, चाहे वो ताश खेलने का हो, चाहे वो साहित्य पढ़ने का हो, ये कहता है कि सब सुख बराबर है। लेकिन ये मिल उसको नहीं मानता। ये कहता है सुखों में परिणाम के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी होता है। वो कहता है ताश का जो खेल है वो आपको हो सकता है सुकून देता हो, लेकिन वो साहित्य पढ़ने जैसा सुकून नहीं दे सकता। ये कौन कहता है? ये मिल कहता है। नैतिकता के पालन में 4 दबावों की ये चर्चा करता है। कौन? बेंथम। 4 अभी अपन ने किए थे, बाहरी दबावों की चर्चा करता है। ये नैतिकता के पालन में 5 दबावों की चर्चा करता है। 4 तो बाहरी दबाव जो किन्होंने बताए? बेंथम ने बताए। और एक ये आंतरिक दबाव, ये कहता है अंतरात्मा की आवाज़ से भी मनुष्य डिसीजन लेता है। जैसे अभी आपने अंतरात्मा की आवाज़ से डिसीजन लिया ना कि 2nd ग्रेड का पाठ्यक्रम मेरे नज़दीक है या 1st ग्रेड का पाठ्यक्रम मेरे नज़दीक है, तो आपने निर्णय लिया कि 2nd ग्रेड का पाठ्यक्रम मेरे नज़दीक है। तो ये कौन सा दबाव था आपके ऊपर? आंतरिक दबाव था। चलिए, मिल का उपयोगितावाद।
मिल के उपयोगितावाद के अंदर क्या है कि उसमें बेंथम के अंदर और मिल के अंदर अपन ने एक फ़र्क तो था कि मिल जो था वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है, यानी सुख का तरीका कोई भी हो, सुख की गणना जो है वो मात्रात्मक है, केवल और केवल सुख प्राप्ति अधिकतम व्यक्तियों के कल्याण की बात करता है, सबके कल्याण की बात नहीं करता है। यहाँ आपको कुछ अंतर नजर आएगा। कुछ अंतर क्या नजर आएगा? सुख मूलक उपयोगितावादी। बेंथम के समान मिल भी सुख मूलक उपयोगितावादी है, यानी अधिकतम व्यक्तियों के कल्याण तक तो उससे सहमत है, लेकिन इनके अनुसार किसी भी कर्म अथवा नियम को अपनाने के परिणाम स्वरूप अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की प्राप्ति होती है तो वही कर्म शुभ माना जाता है। ये यहाँ तक तो उससे बेंथम से क्या है, ये सहमत है। फिर नैतिक सुखवादी की व्याख्या मनोवैज्ञानिक सुखवाद से करता है। मिल के सुखवाद की दूसरी विशेषता है कि मिल नैतिक सुखवाद की व्याख्या मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर करते हैं। उनके अनुसार दर्शनीय शब्द का अर्थ है लोग वास्तव में उसे देखते हैं, श्रवणीय शब्द का अर्थ है कि लोग वास्तव में उसे सुनते हैं। तो ये मिल का दूसरा विशेषता है। फिर मिल के सुखवाद की उपयोगितावाद की तीसरी जो विशेषता है, सुखों के परिमाण के साथ साथ गुणात्मक भेद भी। यहाँ पर ये थोड़ा बेंथम से इतर हो जाता है। क्या है? मिल के अनुसार सुखों में मात्रा और परिमाण के साथ साथ गुणात्मक भेद भी पाया जाता है। यहाँ पर बेंथम क्या कहता है कि सुखों के अंदर केवल मात्रात्मक अंतर होता है, यानी ताश के खेल में भी उतना ही सुख है जितना साहित्य के अध्ययन में अध्यापन के अंदर है, यानी वो सुखों के अंदर अंतर नहीं करता। केवल वो कहता है कि उसको मापा जा सकता है, जो 7 पैमाने उसने बताए, अवधि, तीव्रता वगैरह, तो वो कहता है केवल उनके आधार पर मापिए। कोई सुख तो है वो कम और कोई ज़्यादा, मात्रा के आधार पर। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि केवल मात्रा नहीं है, मिल कहता है कि गुण के आधार पर भी अपन सुख को क्या है कि उसको कोई सुख अच्छा और कोई सुख निम्न और कोई सुख उत्कृष्ट माना जा सकता है, यानी गुणात्मक भेद भी उसके अंदर क्या होता है, पाया जाता है। यानी गुण की दृष्टि से सुख उच्च कोटि के होते हैं तथा कुछ निम्न कोटि के होते हैं। उच्चता व निम्नता का निर्धारण समाज के कुशल न्यायाधीश करते हैं, यानी समाज तय करता है कि कौन कौन से गुण अच्छे हैं और कौन कौन से उच्च हैं और कौन कौन से निम्न हैं। चौथी विशेषता क्या बताता है मिल का उपयोगितावाद, इंद्रिय परक स्थूल सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुख जो है वो श्रेष्ठ है। यानी इंद्रिय मनुष्य के शारीरिक रूप से जो सुख है, जो हमें सुख मिलता है, उसकी बजाय बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से अगर हमें कोई सुख मिलता है तो वो श्रेष्ठ सुख है। साहित्य अगर आप अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, आप उससे जुड़े हैं या आप वैज्ञानिक हैं, आपने कोई खोज की है, तो जितनी आपकी खोज, आपकी कृति, आप लेखक है, आपने कोई कृति लिखी है, तो जितना सुख वो कृति आपको दे रही है उतना सुख आपको ताश का खेल या कोई अन्य चीज़ नहीं दे सकती, तो या शारीरिक सुख नहीं दे सकता जितना आपकी कोई कृति जो आपने ही सृजित की है, जितना सुख वो देगी। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि इंद्रिय स्थूल सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुख जो है वो श्रेष्ठ है। सुखों के मध्य गुणात्मक भेद को ही असंतुष्ट शुक्रात होना अधिक अच्छा है। एक संतुष्ट शुक्र की अपेक्षा असंतुष्ट शुक्रात या मनुष्य होना अधिक अच्छा है। यानी यहाँ शुक्र का मतलब सुअर से कह रहा है ये कि असंतुष्ट मनुष्य, यानी संतुष्ट मनुष्य क्या है, संतुष्ट मनुष्य को यानी सुअर से इसने कल्पना किया है कि संतुष्ट मनुष्य होने से अच्छा है असंतुष्ट शुक्रात होना। यानी वो बौद्धिक रूप से कहना चाहता है कि वो बौद्धिक रूप से उसके कुछ प्रश्न थे जिनके कारण वो असंतुष्ट था शुक्रात, तो इसीलिए वो कहता है कि सुअर की बजाय मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। अर्थात इंद्रिय परक स्थूल भौतिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुख जो है वो अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि सुकरात को केवल बौद्धिक रूप से उसके प्रश्नों से असहमति के कारण ही उसको मार दिया गया। इसीलिए तो कहा गया है कि वो असंतुष्ट ही अच्छा है। वो संतुष्ट मनुष्य किस काम का जिसके अंदर बौद्धिकता या प्रश्न या इस प्रकृति को लेकर प्रश्न ही जिसके दिमाग, इस व्यवस्था को लेकर प्रश्न ही जिसके दिमाग में नहीं है, तो वो संतुष्ट मनुष्य है। संतुष्ट मनुष्य होने की बजाय असंतुष्ट सुकरात होना ज़्यादा अच्छा है। पांचवा क्या है, नैतिकता के पालन में 5 दबाव
यहाँ पर मिल ने उसने बेंथम ने कितने माने थे? बेंथम ने 4 माने थे और इसने 5 दबाव माने। मनुष्य नैतिकता का पालन क्यों करता है? 4 तो बाहरी दबाव थे जो अपन ने बेंथम के अंदर किए हैं, और एक आंतरिक दबाव, यानी मनुष्य नैतिक नियमों का पालन जो है 4 बाहरी दबावों के साथ साथ एक उसकी अंतरात्मा के दबाव के कारण भी उनका पालन करता है। ये 4 तो बेंथम ने भी बताए थे और मिल भी उसी से सहमत है। भौतिक, सामाजिक, कानूनी और ईश्वरीय, यानी 5वां जो दबाव था ये आंतरिक किसने बताया? मिल ने। यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है कि मिल ने बाहरी दबावों की श्रेणी में 5वां दबाव का कौन सा प्रकार बताया? तो 3 उनमें से दे सकता है, एक 5वां आंतरिक दबाव दे सकता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बन सकता है। छठा है न्याय की व्याख्या, व्यक्ति का सम्मान और सद्व्यवहार। मिल व्यक्तित्व के सम्मान को न्याय के रूप में स्वीकार करते हैं। जो व्यवहार आप दूसरों के द्वारा अपने प्रति चाहते हैं तो वही व्यवहार अपने पड़ोसियों के साथ कीजिए, ऐसा कौन कहता है? मिल कहता है। तो ये तो सामान्य बात है, हम दूसरों, सामान्यतः हमारी एक समस्या भी है, हम दूसरों से तो चाहते हैं लेकिन स्वयं दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार नहीं कर पाते। अगर कर पाते हैं तो वे दूसरे उससे कई गुना और अच्छा व्यवहार भी करते हैं। फिर मिल का उपयोगितावाद बेंथम के उपयोगितावाद से कहाँ पर भिन्न है? एक छोटी सी चर्चा बस थोड़ी सी और रह गई, इसको करके अपन इसको फिनिश करते हैं। मिल क्या है? परिष्कृत सुखवादी है, यानी मिल का जो सुखवाद है वो परिष्कृत है। परिष्कृत कहाँ पर है? बेंथम केवल सुखवाद की बात करता है, अधिकतम व्यक्तियों के करता है, जबकि मिल क्या है? मिल तो परिष्कृत सुखवादी है और बेंथम स्थूल सुखवादी है, यानी केवल सुख की बात करता है, मात्रात्मक सुख की। ये मात्रात्मक के साथ साथ किसकी बात करता है? परिमाण के साथ गुणात्मक की बात भी करता है, यानी गुणात्मक सुख की भी बात करता है और वो केवल मात्रात्मक सुख की बात करता है। स्थूल सुखवादी है, किसी भी तरीके से सुख प्राप्त होना चाहिए, चाहे ताश के खेल से हो चाहे साहित्य के पढ़ने से हो, लेकिन ये कहता है कि सुख के अंदर अंतर है। अंतर कौन कौन सा है? अंतर एक साहित्य का जो चाहे सृजन है चाहे उसका अध्ययन अध्यापन है, उसका ताश का खेल से तुलना नहीं की जा सकती। ये कहता है परिमाणात्मक और गुणात्मक भेद होता है सुख के अंदर। ये कहता है केवल कम और ज़्यादा का फर्क होता है और कुछ नहीं है, किसी में कम सुख होता है किसी में ज़्यादा, बाकी सुख बराबर ही होता है। कौन कहता है? बेंथम कहता है। लेकिन ये कहता है ऐसा नहीं है। नैतिकता के पालन में 5 दबाव बताते हैं, अपन ने पहले भी कर लिया था। आंतरिक ये 5वां दबाव बताता है मिल, और 4 दबाव कौन बताता है? बेंथम बताता है। इन चारों दबावों को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। समीक्षा क्या है? थोड़ी सी इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। मिल का उपयोगितावाद न केवल होब्स के स्वार्थवाद से अधिक व्यापक है अपितु बेंथम के सुखवाद से भी अधिक व्यापक है। मिल का उपयोगितावाद तो अधिक व्यापक है क्योंकि इसने इंद्रिय परक सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुख को क्या किया है? ज़्यादा महत्व दिया है। लेकिन बेंथम के समान ही के दर्शन में कुछ दोष भी दिखलाई देते हैं। जहाँ मिल बौद्धिक सुख को अधिक महत्व देते हैं वहाँ वे सुखवादी कम और बुद्धिवादी अधिक नज़र आते हैं। यानी ये एक प्रकार की कमी निकाली गई किसकी? उसकी मिल की, कि वो बुद्धिवादी अधिक लगते हैं, सुखवादी लगते नहीं, क्योंकि वो हर जगह बौद्धिक 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 की बात करते हैं। इसका मतलब वो तो बुद्धिवादी हुए। लेकिन ये आलोचक उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्रकार से परिष्कृत या सुधार किए हुए एक सुखवादी या उपयोगितावादी ही है। मिल के दर्शन में एक से अधिक सुख अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात कही गई है। यानी मिल के दर्शन में एक के सुख से अधिकतम व्यक्तियों के सुख, एक के सुख अधिकतम व्यक्तियों के सुख, ये कह रहे हैं संग्रह नामक यहाँ पर क्या है? दोष है। यानी एक तरफ तो वह कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए, दूसरी तरफ वो कहता है कि सबका कल्याण भी सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि दोनों बातें एक साथ भाई तुम कैसे कर रहे हो? इसलिए आलोचक इसकी आलोचना कर सकते हैं संग्रह दोष की, कि ये दोनों बातें एक ही जगह संग्रहित करता है। फिर है नैतिक सुखवाद को मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर इसने सिद्ध नहीं किया, ये आलोचक इसकी आलोचना कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो था अपना उपयोगितावाद और सुखवाद और उपयोगितावाद, आज का ये टॉपिक पूरा हो गया है। इसी वीडियो की कड़ी के अंदर अपन आगे एक दूसरे नई वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को नमस्कार। जुटे रहिए, लगे रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण से आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाएं।